हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स। इसके कुछ क्वेश्चन और भेज रहे हैं आप लोगों को। ओके, इस चैप्टर के वर्क, पावर एंड एनर्जी। कौन कौन से क्वेश्चन है देखो। फर्स्ट है, डज वर्क डन डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे? तो वर्क कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट, तो किस पे डिपेंड करता है? वर्क इज डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नॉट वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। नेक्स्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है। तो इस स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, ये पहले भी बता रखा है आप लोगों को, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको क्रिएट कराया जा सकता है, मतलब पैदा कराया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय, ख़त्म कराया जा सकता है। इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर। इसको केवल चेंज कर सकते हैं हम, कैसे? वन फॉर्म से अनदर, दूसरी फॉर्म में। ओके, तो आप ये ध्यान रखना है एनर्जी का। नेक्स्ट इज, इन अ टग ऑफ वार। टग ऑफ वार समझते हो ना, वो रस्सा कसी, जिसको रस्सी दोनों तरफ पकड़ लेते हैं, एक तरफ कुछ बॉयज़, दूसरी तरफ कुछ बॉयज़, उसको खींचते हैं। या फिर एक तरफ गर्ल, एक तरफ बॉयज़ होते हैं, वो रस्सी को खींचते हैं, उसको बोलते हैं टग ऑफ वार। वन टीम गिव्स वे टू द अदर। व्हाट वर्क बीइंग डन एंड बाय हुम। तो क्या वर्क हो रहा है, मतलब किस पे वर्क होगा, किसका वर्क माना जाएगा? द विनिंग टीम डज वर्क। जो विनिंग टीम होगी उसका वर्क माना जाएगा। द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वो किसके इक्वल होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना खींच के ले गए वो, अंडरगोन बाय द लूजिंग टीम। मतलब जो लूजिंग टीम हुई उसको कितना खींच के ले गई, कितनी डिस्टेंस तक उसको खींच के ले गई। ओके, नेक्स्ट इज, what will cause greater change in kinetic energy of a body, changing its mass or changing its velocity। ओके, तो क्या बड़े रीजन है काइनेटिक एनर्जी में, है ना, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में किसी की भी? तो चेंजिंग इट्स मास और चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। कौन ज़्यादा डिपेंड करता है? तो मास पे इतना डिपेंड नहीं होता जितना होता है वेलोसिटी। ओके, चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड होती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज, लिस्ट टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। टू एसेंशियल कंडीशन आपको बतानी जिसमें वर्क होना है। तो एक तो होगी आपकी फोर्स मस्ट एक्ट, मतलब फोर्स होना चाहिए। द शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। और बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जानी चाहिए। उसके बिना आपका वर्क नहीं माना जाता है ना। ये वर्क के लिए एसेंशियल, मतलब बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज अ जूल ऑफ वर्क सेट टू बी डन। कब 1 जूल वर्क बोला जाए कि 1 जूल वर्क हो गया? तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा, ओके, और इसकी अपनी प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट कराया जाएगा, कितना? 1 मीटर, है ना। तो उसका वर्क माना जाएगा 1 जूल वर्क हो गया। ओके, डिस्प्लेस इट इन ऑन डायरेक्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन एंड पावर। तो एसआई यूनिट क्या होता है वर्क डन का और पावर का? तो वर्क डन का तो होगा जूल और पावर का होता है वाट, एसआई यूनिट। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पावर। पावर क्या होती है? व्हाट इज डिफाइंड, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट्स यूनिट इज वाट। और इसकी यूनिट क्या होती है? वाट। जैसे कि मान के चलो ये हमने पेन रखा, इसको हम ऐसे लिफ्ट करा रहे हैं, है ना, इसको हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं, कहीं पे भी लेके जा रहे हैं। तो जितनी देर में रेट ऑफ डूइंग वर्क, जितनी देर में वर्क हो रहा है, मतलब काम जितनी देर जल्दी से जल्दी हो रहा है, वो हो गया आपकी पावर। ओके, और इसका यूनिट होता है वाट। नेक्स्ट इज, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम अ टेबल, अ बुक इज लिफ्टेड फ्रॉम अ टेबल। एक बुक लिफ्ट करी जाती, उठाई जाती है टेबल से, अगेंस्ट विच फोर्स वर्क इज डन। उसमें कौन सा वर्क वर्क करेगा, है ना, कौन सा फोर्स वर्क करेगा?
तो ये हमें बताना है। तो वर्क इज सेड टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के है ना अगेंस्ट वर्क माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज विल वर्क डन बाय अ मैन हु पुशेस वॉल, एक वॉल को एक आदमी पुश कर रहा है, उसके पसीने पसीने हो गए और तो उसका क्या वो वर्क माना जाएगा? तो यहाँ पे आंसर इसका नो। क्यों वर्क क्यों नहीं माना जाएगा भाई? जब उसने इतनी सारी मेहनत की है ना, बहुत कुछ करा और उसमें लगा पड़ा है, तो वर्क इसलिए नहीं माना जाएगा कि अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क क्या होता है? वर्क तभी माना जाएगा जब हम फोर्स लगा के किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहे हैं। वॉल कभी भी डिस्प्लेस नहीं हो सकती, वॉल एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसक सकती, तो इसलिए उसका वर्क नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखो हमें ये बताना है कब व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी आर एट राइट एंगल, मतलब बॉडी और जो आपका फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है। ओके 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो वहाँ पे क्या वो वर्क माना जाएगा? वर्क कितना माना जाएगा? तो वर्क माना जाएगा वहाँ पे 0। ओके स्टूडेंट, तो ये आप याद रखना, कभी भी वर्क 90 डिग्री एंगल पे चल रहा है ना, इस टाइप से ऐसे फोर्स लगाया 90 डिग्री एंगल पे है ना, तो ये आपका वर्क नहीं माना जाएगा 90 डिग्री एंगल पे अगर लिफ्ट करा रहे तो। नेक्स्ट इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट स्टिल द वर्क डन इज 0? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स तो बहुत सारा लगा दिया लेकिन वहाँ वर्क डन क्या है? 0 ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, व्हेन फोर्स एक्ट एट एंगल 90 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री डायरेक्शन में है ना फोर्स, तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होगा? वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, बता था ना इक्वस टू W इक्वस टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपका होता है। तो W इक्वस टू फोर्स कुछ लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट कुछ कर दिया और cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर 0 हो गई तो सारा करा पे पानी फिर गया, यानी कि पूरा टोटल 0 आ गया आपका। 90 डिग्री एंगल मतलब 0 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको लर्न करने हैं और आप टेस्ट के लिए तैयार रहना, क्योंकि नेक्स्ट हम टेस्ट ही भेजेंगे इसके बाद, तो आपको रिवाइज करना है। ओके, एंड प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।